Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 14. Question number 1, Wordsworth. The Borderers comes under the category of. वर्ड्सवर्थ ने वर्क लिखा है द बॉर्डरर्स और ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है वर्स ट्रेजेडी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा प्ले इसमें से नहीं लिखा गया है? देखो जॉन गाल्सवर्दी तो हो सकता है कि ना ही पूछे पीजीटी में, लेकिन यदि आ गया तो आप देख लीजिए। तो स्वान सॉन्ग जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। सेंट्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी एंड फ्लावरिंग वाइल्डरनेस आल्सो रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, बट The Thorn is not written by John Galsworthy, it is written by William Wordsworth. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो द थॉर्न है ये कब आए थे? 1789 में, और 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था और वर्ड्सवर्थ ने ये वर्क लिखा है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? तो ऑफ एजुकेशन लिखा है, एरियोपैजिटी का लिखा है, ऑन शेक्सपियर लिखा हुआ है जॉन मिल्टन ने, और ऑफ एजुकेशन आया था 1644 में, लेकिन इन्होंने एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड नहीं लिखा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवन, मैजेस्टिक फ्री। कि दाउ हैडेस्ट अ वॉइस, तुम्हारी आवाज़ कैसी है? हुज साउंड वॉज मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारी आवाज़ ऐसी है जैसे कि समुद्र की आवाज़ की तरह तुम्हारी आवाज़ है। प्योर एज द नेक्ड, बिल्कुल नेक्ड हेवन की तरह प्योर है। मैजेस्टिक फ्री, जो कि मैजेस्टिक है, फ्री है, तो उसकी तरह हेवंस की तरह आपकी जो साउंड है वो बिल्कुल प्योर है। द अबव लाइन्स आर रिटन फॉर। तो ये जो लाइन लिखी गई हैं वो किसके लिए लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं जॉन मिल्टन के लिए, और ये लिखी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स गो देन यू एंड आई वैन, ये वैन है WHEN, वैन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक, दिस इज like a patient etherized upon a table। कि let's go then you and I। तो यहाँ देखो आप like आ गया है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है फ्री वर्स इसमें दी गई है। सॉरी, यहाँ पर किस में लिखा गया है ये पूछा है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ सिम्बली है, like आ गया तो सिम्बली आएगा आपका यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन यहाँ तो पूछा है इन्होंने कि किस में लिखा हुआ है, तो ये फ्री वर्स में लिखा हुआ है। और ये लाइन है J. एल्फ्रेड प्रूफरॉक की, T.S. इलियट ने लिखा। T.S. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। इलियट तो यहाँ अच्छे यहाँ तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो थॉमस स्टर्न इलियट ने ये लाइन लिखी है और J. एल्फ्रेड प्रूफरॉक की ये लाइन है, और उनकी स्टार्टिंग की लाइन है और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अलेक्जेंड्राइन इज़ अ वर्स। जो अलेक्जेंड्राइन होती है ये वर्स लाइन है, किस में है ये? तो ये है आयम्बिक हेक्सामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ। एक आयम्बस में क्या होता है? तो वन अनएसेंटेड सिलेबल होता है, जो कि फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? एसेंटेड के द्वारा, एसेंटेड सिलेबल के द्वारा। तो वन अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एसेंटेड वन। पीजीटी में 2013 में ये क्वेश्चन आया भी था कि एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ वन अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एसेंटेड सिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स का तो ज़्यादातर पूछते ही हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो ये क्या है? ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है। इसमें देखो आपको इसको लर्न करेगा तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो वर्स मीन्स होता है पोइट्री,
ठीक है, तो पोइट्री किस में लिखी जाती है? बिल्कुल ये राइम में होनी चाहिए, ये सॉन्ग है, ये राइम्स में होना चाहिए। लेकिन जो ब्लैंक वर्स है, ब्लैंक इसका मतलब तो राइम है ही नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अनराइम्ड होती है ये। तो राइम कैसी होती है? अनराइम होती है, ये राइम नहीं होती। तो अनराइम्ड, लेकिन इसमें मीटर होता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर। और यदि हम फ्री वर्स की बात करें तो ना उसमें मीटर होता है और ना ही उसमें और वो अनराइम्ड भी होती है। तो अनराइम्ड होती है और उसमें आयम्बिक उसमें मीटर भी नहीं होता, ना आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो नो राइम नो मीटर, दैट इज़ फ्री वर्स एंड दैट इज ये जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट? कितने कैरेक्टर हेमलेट प्ले के दौरान, जब हेमलेट प्ले चल रहा था तो उसमें कितने कैरेक्टर मरते हैं? तो वो 8 कैरेक्टर मरते हैं पूरे प्ले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन ही लाइन बोलता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना। तो ये सोलिलक की है और ये है हेमलेट की, प्रिंस हेमलेट की है और बोली गई है हेमलेट प्ले में, दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट इज, तो कंप्लीट टाइटल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट का क्या है? तो वो है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, विच इज शेक्सपियरियन लॉन्गेस्ट प्ले विद 30,557 वर्ड्स में। तो ये है आपका हेमलेट। देखो हेमलेट आपका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है ये, और कितने वर्ड्स हैं इसमें? 30,557, 30,557 वर्ड्स। और जो यदि हम शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो दैट इज मैकबेथ। ऐसे याद कर सकते हैं, होक, हेमलेट, फिर ओथेलो आया, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। हेमलेट बड़ा है और मैकबेथ छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमोनिशन ऑफ टू अ ट्रेवलर, एनेक्डोट फॉर फादर्स, एनिमल, ट्रैंक्विलिटी एंड डिके। एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, एनेक्डोट फॉर फादर्स, एनिमल्स, ट्रैंक्विलिटी एंड डिके, बाय द सी, एंड गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, एंड आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स। और ये आया भी है 2003 में, ये आया हुआ है TGT में कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसका अनदर नेम है डैफोडिल्स। तो ये क्वेश्चन आया भी है। और ये सभी वर्क्स लिखे हैं किसके हैं? ये वर्ड्सवर्थ के। तो एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, एनेक्डोट फॉर फादर्स, एनिमल, ट्रैंक्विलिटी एंड डिके, बाय द सी, गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स? देखो यहाँ पे ये वर्स है और ये PGT 2000 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये द सेंसी। इनमें से जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है शैली के द्वारा तो द सेंसी, और बाकी ये सभी इसके प्ले ही हैं PB शैली के। पूरा नाम है पर्सी BC शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से शैली ने कौन सा वर्क लिखा है? तो द सेंसी लिखा है ना, कि द सेंसी, और किसमें है ये? ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शैली? कौन सा लिखा है इसमें शैली के द्वारा? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। और ये तो थॉमस लव पिकॉक का ही है, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोमीथियस अनबाउंड इज, ये लिरिकल ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, और PGT 2003 में भी आया हुआ है प्रोमीथियस अनबाउंड, लिरिकल ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली डेडिकेटेड हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम टू, जो शैली ने डेडिकेट किया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये किसे किया है इन्होंने? तो ये मैरी को करा, अपनी वाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन फॉर हेलेनिस्टिक स्पिरिट इन हिज पोइट्री? अपनी पोइट्री में हेलेनिस्टिक स्पिरिट के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो कीट्स हैं हमारे। ये बहुत ही कम एज में ये इनकी डेथ हो गई थी। कहीं कहीं तो आपको 26 देखने को मिलेगा, और कहीं ये जो इनकी एक्चुअल वो है आपकी, मतलब कितने दिन तक ये जिए थे, तो 20 ये थे उस टाइम 25 ईयर्स एंड 4 मंथ जब इनकी डेथ हुई थी। तो कहीं कहीं 26 भी मिल जाता है, तो वो भी ठीक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ हेलेनिज्म दैट वी फाइंड इन कीट्स पोइट्री? कि हेलेनिज्म क्या है जो हम कीट्स की पोइट्री में पाते हैं? तो वो क्या है? देखो कि कीट्स का जो डेस्क्रिप्शन है ना ग्रीक आर्ट एंड कल्चर का, तो दैट इज़ हेलेनिज्म।
क्योंकि इसने ग्रीक आर्ट और कल्चर का वर्णन किया है इसने अपने वर्क में, इसलिए इसे हेलेनिस्टिक पोइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डार्कलिंग थ्रश टू एन अनबॉर्न पोपर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। पोपर मतलब होता है कंगाल। द वॉइस, दोबारा से देखिए, द डार्कलिंग थ्रश टू एन अनबॉर्न पोपर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, द वॉइस, आफ्टरवर्ड्स, ड्रमर, होज, नेचर्स क्वेश्चन, टू द मून, गोड्स, एजुकेशन। दिस इज द वर्क these works written by थॉमस हार्डी। एक बार और देख लेते हैं। द डार्कलिंग थ्रश टू एन अनबॉर्न पोपर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, द वॉइस, आफ्टरवर्ड्स, ड्रमर, होज एंड नेचर्स क्वेश्चनिंग। दीज वर्क्स रिटन बाय थॉमस हार्डी। ये भी रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। टू द मून एंड गोड्स एजुकेशन, टू द मून एंड गोड्स एजुकेशन, थॉमस हार्डी ने लिखे हैं ये सभी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा इज। तो बेसिक थीम क्या है लिटरेचर एंड डोगमा की, तो वो है थियोलॉजी एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नोल्ड व्हाट्स अ पोएट। अर्नोल्ड ने किसी पोएट को कहा ब्यूटीफुल बट इन एफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड इज ल्यूमिनस विंग इन वेन। कि इन्होंने ये शैली को बोला है, क्या कहा है कि वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन इनफेक्टिव है, ऐसा एंजिल है जो कि जिसका कोई प्रभाव नहीं है। फड़फड़ाता तो है अपने पंख लेकिन वो शून्य में ही फड़फड़ाता है और जो कि बेकार है। तो ये बोला है शैली के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1965 द वेस्टलैंड फैसिमिल एडिशन 1974 इन्वेंशन ऑफ द मार्च हेयर पोएम्स 1909 1917 to 1996 to criticize the critic 1965 the wasteland facsimile edition 1974 invention of the march hare poems 1909 1917 1996 written by किसने लिखा है ये, तो ये लिखा है हमारे T.S. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज नॉट, मतलब 5 सेक्शन में से कौन सा इसमें से T.S. इलियट का नहीं है, तो वो द होलो मैन नहीं है। फर्स्ट तो इनका द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, एंड इनके अदर जो 2 पार्ट्स हैं वो हैं फायर सरमन, ये तो हो गया द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर है 4th सेक्शन, डेथ बाय वाटर, एंड नेक्स्ट है व्हाट द थंडर सेड। तो द होलो मैन तो इन्होंने ये इसका पार्ट नहीं लिखा, तो T.S. इलियट नहीं है ये, व्हाट द थंडर सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट द वेस्टलैंड, तो ये द बरियल ऑफ द डैडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, इसमें से कौन सा मिथ है जो मतलब कौन सा फिगर उसने यूज़ नहीं करा द वेस्टलैंड में, तो वो नहीं करा सिसिफस। ओडिपस है उसमें, ग्रे लिजेंड ऑफ फिशर किंग्स भी है, फिलोमेला भी है, ओडिपस, ग्रे लिजेंड ऑफ फिशर किंग और फिलोमेला, लेकिन सिसिफस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ 7-part ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद की ऑटोबायोग्राफी कौन सी, इसमें तो 7 एजेस ऑफ मैन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ हिज नॉवल वॉन आनंद हिज रेपुटेशन एज अ इंडियाज चार्ल्स डिकन्स, कि मुल्कराज आनंद के कौन से नॉवल में उन्होंने इंडिया के चार्ल्स डिकन्स के रूप में रेपुटेशन उन्होंने वॉन करी, जीती, तो वो अनटचेबल है वर्गिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन preface of Anand novel Untouchable was written by his friend E.M. Foster whom he met while working on T.S. Eliot magazine, तो that is Criterion। कि जो इंट्रोडक्शन है या आनंद के जो नोवेल अनटचेबल उसका जो प्रीफेस है वो लिखा गया उसके फ्रेंड, किसने लिखा उसका प्रीफेस, E.M. फोस्टर ने लिखा है, जिसे वो मिला था जब वो काम कर रहा था T.S. इलियट की मैगज़ीन पर। तो वो E.M. फोस्टर whom he met while working on T.S. Eliot मैगजीन कौन सी थी, वो था क्राइटेरियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रिगार्ड माई सेल्फ, मैं स्वयं को मानता हूँ एक इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में जब मैं लिखता हूँ, तो हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोएट्री,
किसी ने अपनी पोइट्री में लिखा है तो ये लिखा है निस्सी म्यूजिकल ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बैकग्राउंड कैजुअली। जो बैकग्राउंड कैजुअली है ये लिखा है, किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, निस्सी म्यूजिकल। ये बैनी इज़राइल माने जाते थे पोएट। ये बैनी इज़राइल, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है ये बैनी इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ निस्सी म्यूजिकल की जो पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये फैक्ट डालती है, किस पर प्रभाव डालती है? हिज फीलिंग ऑफ एलिनेशन, अलगाव की जो उसकी भावना है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ सोल्जर, इमिग्रांट, सैनिबल। अ सोल्जर, इमिग्रांट, सैनिबल, द फ्लावर बोर्ड, द टाइम्स टेबल, द इन्वेस्टमेंट, द लास्ट मोइंग। दीज वर्क्स written by Robert Frost. Next question is, and were an epitaph to be my story, I would have a short one ready for my own. I would have written of me on my stone. I had a lover's quarrel with the world. The above lines are from the lesson for today. कि and were an epitaph to be my story. I would have a short one ready for my own. कि मैं कह रहा है एंड वर एन एपिटैफ, जो किसी की मतलब मरने के उपरांत एज लिखी जाती है कब्र पर, तो एपिटैफ कि मेरी स्टोरी की एपिटैफ रही है। आई वुड हैव अ शॉर्ट वन रेडी फॉर माई ओन, अपने लिए तो मैं ये शॉर्ट ही तैयार करूँगा। एंड आई वुड हैव रिटन ऑफ मी ऑन माई स्टोन, अपने पत्थरों पर, अपने स्टोन पर मैं खुद ही लिखूँगा। तो आई हैड अ लवर ऑफ क्वायरल, लवर क्वायरल विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ एक लवर का क्वायरल भी मतलब मैं रहा था। तो ये द लेसन, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द लेसन फॉर टुडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डांस राउंड इन अ रिंग एंड सपोज, कि हमने रिंग में डांस करा, एक घेरे में डांस करा और सपोज करते हैं, बट द सीक्रेट सिट्स इन द मिडल एंड नोस। और जो सीक्रेट है वो कहाँ बैठा रहता है? मिडल में बैठा रहता है। तो ये लाइन ली गई है द सीक्रेट सिट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। हेमिंगवे का कौन सा वर्क है जिसे क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। तो ये है द सन आल्सो राइजेस। तो ये वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैथराइन बार्कले एक कैरेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंगवे से, उसका फेमस नोवेल है, विच वन इज़ इट? तो वो कौन सा नोवेल है? वो है फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि 1929 में आया था। कैथराइन बार्कले कैरेक्टर अर्नेस्ट हेमिंगवे के फेमस नोवेल, वो नोवेल है फेयरवेल्स टू आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हेमिंगवे का जो फेयरवेल टू आर्म है ये सेट हुआ है कहाँ पर? इटली में सेट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नेस्ट का जो हेमिंगवे है अर्नेस्ट हेमिंगवे स्पेन देखने गया था, कब? सिविल वॉर के दौरान, जब गृह युद्ध चल रहा था। एंड यूटिलाइज, उसने अपने एक्सपीरियंस का यूटिलाइज करा, किस बुक में करा था? तो वो करा था फॉर होम द बेल टोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कॉमसन चिल्ड्रन इज द एल्डेस्ट, मतलब कॉमसन का कौन सा बच्चा सबसे बड़ा है? तो दैट इज़ क्वेंटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल से इज़ द कॉमसन, दिल से कौन है कॉमसन का? तो ये है कुक, दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्ले थिंग ऑफ बेंजीज डज जैसन डेस्ट्रॉय, कि बेंजी के जो कौन सा प्ले, मतलब कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें वो व्हाट प्ले थिंग ऑफ बेंजीज डज जैसन डेस्ट्रॉय, बेंजी के कौन से प्ले को जैसन डेस्ट्रॉय करता है? तो वो करता है इस पेपर डॉल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो अकर्स इन हैमलेट। ये लाइन कहाँ से ले गई कि एक स्पेशल प्रोविडेंस इन द, मतलब स्पैरो के गिरने का भी है ना कुछ स्पेशल प्रोविडेंस होता है, कि जैसे स्पैरो गिरती है तो उसका जब गिरती है वो मरती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब प्रोविडेंस होता है, कुछ माना जाता है कि ये हुआ है तो ये घटना होगी। तो हैमलेट से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजियस। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द टेम्पेस्ट से ली गई है, जो कि लिखी है शेक्सपियर ने, कि वेंजियंस में कि वर्च्यू द रेयर एक्शन, जो दुर्लभ एक्शन होता है ना वर्च्यू में, वो बदले की अपेक्षा वर्च्यू में होता है, कि बदला ना लेकर के किसी को हम माफ़ कर दें, तो उसमें है। तो द टेम्पेस्ट से लाइन ली गई है। किसने कहा है कि ग्रिट्स वॉज अ ग्रीक, किट्स वॉज अ ग्रीक? तो ये शैली ने बोला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच स्टैंजाज फॉर्म डिड शैली यूज इन इज पोएमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? तो टेरजा रीमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा नोवेल अर्नेस्ट हेमिंगवे ने पुलित्जर प्राइज़ जीता है, मतलब उसका कौन सा नोवेल ऐसा है जिसमें उसने पुलित्जर प्राइज़ जीता है? तो द ओल्ड मैन द सी है ये, द ओल्ड मैन एंड द सी। और अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने आप को शूट ही करा था, तब वो उसने सुसाइड ही करी थी। इनके फादर ने भी सेम तरीके से अपने आप को गोली मार के शूट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडियाज़ माइन। नेपोल इंडिया एंड माइन, इसके ऑथर कौन है इस एसे के? तो वो है निसिम इज़ीकल। निसिम इज़ीकल किससे बिलोंग करते हैं? तो ये जूइश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।